अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये रूह परवर नूरानी जलसा बनाम जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, जो धर्मपुरवा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान उलूम नबूवत हुफ़्फ़ाज़े कुरान के सरपरस्तों की जानिब से मुनक़िद है। हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। आज ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये महफिल, इस महफिल के सबसे बड़े दूल्हा आज यही हजरात हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनके घर वालों को, इनके वालिदैन को, इनके भाइयों को, बहनों को, सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कुरान अज़ीम की बरकतों से इन्हें माला माल फरमाए। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार ज़ी वक़ार में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। पूरा मजमा पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके गुंबद खजरा की जानिब मुतवज्जे होकर बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार कुरान अज़ीम के हिफ्ज़ की फजीलत के मुताल्लिक़ आप हज़रात समात कर लें। आप बेदार हैं ना? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपने हाथों को जरा उठा दें और अपने आका के नाम पर बुलंद करते हुए कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। चंद अशार मुलाजा फरमाएं।
अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत, अल्लाह 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 ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ये 10 ऐसे लोगों की शफाअत कराएंगे क़यामत के मैदान में जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। आज इनको हार पहनाया गया, कल भी इनको हार पहनाया गया था। उलमा और मशाइख के हाथों इनके सरों पर दस्तार बांधी गई, इन्हें हाफिज़े कुरान कहा जाने लगा। अब इनका रुतबा बड़ा बुलंद हो गया। जब तक इन्होंने कुरान सीने में महफूज नहीं किया था इनकी कोई कदर न थी, लेकिन अब ये हाफिज़े कुरान बने तो मस्जिद में सबसे आगे आगे मुसल्ले इमामत पे रहेंगे। इनके पीछे वक्त का बादशाह हो उसको भी पीछे ही रहना पड़ेगा। अल्लाह ने ये रुतबा हाफिज़ कुरान को अता किया। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। सबके दिल में, सबके दिल में है मोहब्बत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। और महफिले सरकार का आगाज करने के लिए हाफिज़े महफिले सरकार का आगाज करने के लिए, आगाज करने के लिए महफिले सरकार का आगाज करने के लिए पड़ती है सबको, पड़ती है सबको जरूरत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। और बड़ा प्यारा शेर है, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हश्र के दिन देख कर पहचान जाओगे इन्हें, पहचान जाओगे इन्हें। हश्र के दिन देख कर पहचान जाओगे इन्हें, पहचान जाओगे इन्हें। अरे इस कदर चमके, इस कदर चमकेगी सूरत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। और कब्र की मिट्टी न खा पाएगी हाफिज़ का बदन,
हाफिज का कब्र की मिट्टी न खा पाएगी हाफिज का बदन, न खा पाएगी हाफिज का बदन। खूब रोशन हो, खूब रोशन होगी तुरबत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। और इनका अदब जरा देखा, पाँव फैला कर न बैठो सामने हाफिज के तुम, सामने हाफिज के तुम। पाँव फैला कर न बैठो सामने हाफिज के तुम। कीजिए इस तरह, कीजिए इस तरह इज्जत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। और माँ बाप कल मैदान क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार हो। सूरज की रोशनी उसके सामने माद पड़ जाए। लोग पूछेंगे मैदान महशर में, आखिर इनको किस नेकी की बुनियाद पर ये रुतबा, ये मकाम, ये ताज? फरिश्ते कहेंगे ये ऐसे वैसे नहीं, इन्हें ताज पहनाया जा रहा है, इन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। सुभान, इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया था। शेर मलादा फरमाए, दस्ते कुदरत इनके माँ और बाप को पहनाए ताज। दस्ते कुदरत इनके माँ और बाप को पहनाए ताज, माँ बाप को पहनाए ताज। हश्र में जब हो, हश्र में जब हो शफाअत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। आखिरी शहज़ादा फरमाए, इसलिए अशरफ इन्हें इज्जत से सब हैं देखते, इसलिए अशरफ इन्हें इज्जत से सब हैं देखते। दिल पे होती है, दिल पे होती है हुकूमत हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की, हाफिज़े कुरान की। अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरान की। दिल में है सबकी मोहब्बत हाफिज़े कुरान की। दुरूद पाक सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रब तबारक व ताला कुरान अजीम में एक जगह इरशाद फरमाता है, सबसे पहले पारे की पहली सूरत
और पहली सूरत में सबसे पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम, अल्लाह अपनी मुराद इससे खुद जानता है। ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर किसी शक की गुंजाइश नहीं। दुनिया का हर राइटर, दुनिया का हर मुसन्निफ, दुनिया का हर मुअल्लिफ जब अपनी किताब लिखता है, कोई बुक तसनीफ करता है, तो उसमें लिखता है कि ऐ लोगों, मैंने अपनी इस किताब को जमा किया है, फलां फलां किताबों से हमने इसको अपना माखज बनाकर इस किताब के अंदर हमने ये चीजें रख डाली हैं। मैंने इस मौजू पर किताब लिखा है। और लिखने के बाद उसमें ये लिखता है कि ऐ लोगों, मैं इंसान हूं, इंसान खताओं का पुतला हुआ करता है, इंसान गुनाहों से मुरक्कब हुआ करता है, इसलिए मुझसे खता हो सकती है। अगर आपको मेरी किताब में कोई गलती नजर आए तो आप मुझे इत्तला दे दें, ताकि आइंदा एडिशन में उसकी तरमीम की जा सके और उसकी उस गलती को हज़्फ किया जा सके। हर मुअल्लिफ और हर मुसन्निफ ये दावा करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस अजीम किताब की अजमत जरा देखाएं। सबसे पहली आयत, और उस वक्त के जो सनादीदे कुरैश थे, उनको अपनी अरबी दानी पर बड़ा नाज था। वो अपने को अरबी कहते थे, दुनिया वालों को अजमी और गूंगा कहा करते थे। हाल ये था कि बड़े से बड़ा शायर अपने शेर को लिख करके खाने काबा की दीवार पर लटका देता था और दावा करता था कि लाओ इसका कोई मुकाबिल लेकर के आओ, इसके मुकाबिल कोई शेर लिख करके लाओ। जब उसके शेर का मुकाबिल कोई लेकर के ना आ पाता तो लोग ऐलान कर देते कि ये बहुत बड़ा खतीब है, बहुत बड़ा शायर है, इसके मुकाबिल कोई और नहीं है। आप तारीख उठा करके देखें कि उस वक्त के हालात ऐसे थे, तो रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम की आयतों को नाजिल करना शुरू किया। कुरान अजीम की आयतें उतरती रही। रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अजीम की उन आयतों को मक्का के अंदर पढ़ा करते, कभी हतीम के अंदर, कभी हरम काबा के अंदर, कभी जो लोग मक्का से दूर बाहर से आया किया करते थे मक्का के अंदर, उनके सामने। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जब कुरान की आयतें निकलती और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़बान अक़दस से कुरान की आयतों की तिलावत फरमाते, तो कुरान की आयतों में वो हलावत, वो मिठास, वो लज्जत, वो शीरीनी, वो जज़ब, वो कशिश ऐसी होती कि जो सुनता वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता और ये कह देता कि मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो कलाम रब्बानी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। ये कुरान, जिस कुरान को हम और आप अपने घर के ताक में जीनत बना करके रखते हैं, आज हमारी कौम का नौजवान कुरान की तिलावत नहीं करता है। वो सुबह उठता है तो मोबाइल को देखता है, शाम को सोता है तो मोबाइल को देखता है, सोशल मीडिया को देखता है। कुरान की तिलावत को उसे तौफीक नहीं मिलती है, वो कुरान नहीं पढ़ता था है। आप अंदाजा लगाएं, आज से 15-20 साल पहले
जब फिलिस्तीन पर यहूदियों ने हमला किया था तो उस वक्त फिलिस्तीनी माओं को इंटरनेशनल मीडिया ने एक इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि ये फिलिस्तीन की माओ, ये बताओ कि तुम्हारे अंदर हौसला कहां से आता है, तुम्हारे अंदर जज्बा कहां से आता है, तुम्हारे अंदर कुव्वत कहां से आती है, तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आती है, तुम्हारे अंदर शहादत का जज्बा कहां से पलता है, तुम्हारे ज़हन फिक्र के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान करके एलाए कलिमतुल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा कहां से आता है। तो फिलिस्तीनी माओ ने कहा था इंटरनेशनल मीडिया के सामने, और उस वक्त अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े अखबारात में उनका इंटरव्यू छपा था कि हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाती हैं, कुरान हमें शहादत का जज्बा देता है और कुरान हमें मर मिटने का हौसला देता है। ये कुरान की बदौलत है। हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान नहीं बनाते हैं। मकतब जरा देख लो गांव का, तो हालत बहुत ही खराब। अक्सर गांव के मुकातिब का यही हाल है। दुनिया की और दीगर कौमें अपने अपने तालीम गाहों को मजबूत किया करती हैं, मगर हमारी कौम मुस्लिम के नौजवान है टूर्नामेंट करवाएंगे, चंदा करके टूर्नामेंट 4-5 दिन तक पूरा गांव उसी में टूर्नामेंट करवाएगा। और चंदा करके लहो लईब के लिए चंदा देना भी हराम, खेल कूद के लिए चंदा देना हराम है, लहो लईब के लिए चंदा देना हराम है। हमारे कौम का बच्चा मकतब में जाता है मगर उसकी जबान अलिफ से लेके या तक तलफ़ुज़ उसका दुरुस्त नहीं, उसकी जबान दुरुस्त नहीं। आज आलम यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम गाहों से दूर रखे हुए हैं। बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं इनके वालिदैन, इनके भाई, इनके रिश्तेदार, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया और उन्होंने ये ज़हनो फिक्र में बात बसा ली कि दुनिया तो दुनिया है, चंद रोजा की जिंदगानी है, कयामत में हमारा सर फख्र से ऊंचा होगा जब फिरिश्ते आकर के हमारे सरों पर दस्तार बांधेंगे और हमारे सरों पर ताजे जर्री रखा जाएगा। इनके वालिदैन कितने खुशनसीब हैं, इनके वालिदैन कितने सआदतमंद हैं कि अपने बच्चों को इन्होंने हाफिज़े कुरान बनाया है। मेरी कौम के नौजवानों उठो, ये दुनिया है दुनिया, कुरान सीने में महफूज हो जाएगा। तो हाफिज़े कुरान के सीने में जब कुरान की आयतें महफूज हो जाती हैं तो उसका पूरा वजूद बरकत वाला हो जाया करता है। जहां कदम रख देता है वो जगह बरकत वाली हो जाती है। कब्रिस्तान से अगर हाफिज़े कुरान गुजर जाता है और हाथ उठा करके वो दुआ कर देता है तो रब्बे कदीर मुर्दों से अजाब को दूर कर देता है और उन्हें मगफिरत का परवाना अता कर देता है। हाफिज़े कुरान की बरकत, हाफिज़े कुरान, इनकी अजमत, इनका रुतबा, इनका मकाम हम और आप क्या समझेंगे। फिरिश्ते जिनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाएं, आज माशरे की किन किन बुराइयों को आपके सामने ला करके रखा जाए। सोशल मीडिया ज़हनो फिक्र में इस कदर घर कर चुका है कि मोबाइल के बगैर बेचैनी, बेकरारी, मोबाइल ना हो तो नींद ना आए, मोबाइल ना हो तो सुकून नहीं। इतना ज्यादा हमारी कौम का नौजवान इस लत में मुब्तला हो चुका है। आओ जरा देखो, दुनिया और आखिरत ये दो चीजें आपके सामने, एक तरफ दुनिया है और एक तरफ आखिरत है। मुसलमान इस दुनिया को बनाने के लिए नहीं आया है, ये दुनिया तो चंद रोजा की जिंदगानी है।
अभी तो सांस चल रही है, अभी तो बदन में ताकत है, अभी तो बदन में कुव्वत है। हमसे पहले हमारे बाप दादा चले गए, उनसे पहले उनके बाप दादा चले गए, नस्लन बादा नस्लिन, ये नस्ल चलती रही। लेकिन आप जरा देखो मुसलमानों, दुनिया की हैसियत क्या है कि आज एक इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद उसका एक हफ्ता नहीं गुजरता है कि लोग उसका चेहरा भूल जाते हैं, लोग उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करते हैं। मरने के बाद जिस घर को बनाया था लाखों करोड़ों खर्च करके, उसी घर से जनाजा उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं ये तो बता कि जनाजा कब उठेगा, ये बता कि नहलाना कब होगा, जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हर तरफ से आवाज आ रही है। जिस घर को बनाया था बड़ी मोहब्बतों के साथ, जब बड़ी उल्फतों के साथ, बड़ी गाढ़ी कमाई के साथ, उसी घर से उसे निकाला जा रहा है। 25 रुपए की अगर अंगूठी पहने हुए है उसे भी निकाल दिया जा रहा है। अगर 1000 रुपया मीटर कपड़ा वो पहने हुए है उसके बदन से उसे भी निकाल दिया जा रहा है। एक कफन उसे पहनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और मस्जिद में जो डोनेट की हुई खाट है उसी खाट को लाया जा रहा है। अपने घर में चाहे कई लाख रुपए का बेड तैयार किया हो उस पर उसे नहीं उठाया जा रहा है, डोनेट की हुई खाट पर उसे उठाया जा रहा है। ऐ हजरत इंसान, तेरी कद्र क्या है, तेरी हैसियत क्या है, जरा देख। जब तक जिंदा था किब्रो गुरूर में चलता था, अल्लाह के जिक्र से गाफिल था, कुरान की आयतों से गाफिल था, रमजान के रोजे से गाफिल था, कुरान की आयतों से गाफिल था, अल्लाह की याद से गाफिल था। अभी तो जवानी है, जवानी में चाहे जितना मटर गश्ती कर लो, बुढ़ापा आएगा तब हम इबादत करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब मस्जिद जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब कुरान की तिलावत करेंगे। अभी बुढ़ापा आया नहीं था कि मौत का फरिश्ता आ गया। हट्टा कट्ठा नौजवान है, सीना उसका चौड़ा है, बाल उसके पके नहीं है, जिसमें ताकतो तवानाई मौजूद है। मौत का फरिश्ता आ गया है, रूह कब्ज कर ली गई। अचानक एक खबर उड़ती है, फला नौजवान इंतकाल कर गया, फला शख्स इस दुनिया से चला गया। तो ही कहता है अभी तो कल हमसे मुलाकात कर रहा था, अभी तो कल मुझसे बात कर रहा था, अभी तो मैंने उसको फोन किया था, अभी तो मेरी उससे बात हुई है, अचानक ये कैसे हो गया। यही तो ख्वाब गफलत के शिकार जो लोग हैं वो ये समझते हैं अरे ये चंद रोजा की जिंदगानी है, अरे कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं, पता नहीं जवानी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पता नहीं बुढ़ापे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे अबे अपने वक्त को गनीमत जान। अल्लाह की तरफ से जो आवाज दी जा रही है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ मस्जिद के तरफ, आ कामयाबी की तरफ, आ कुरान की तरफ, आ नमाज की तरफ, आ शुक्र की तरफ, आ जिक्र की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ। जब अल्लाह को याद करेगा तेरे दिल में सुकून पैदा होगा, जब अल्लाह को याद करेगा बेचैनी दूर हो जाएगी, जब अल्लाह को याद करेगा रब की बारगाह में आंसू बहाएगा तो रब तबारक व तआला की रहमत तेरा इस्तकबाल करेगी, तेरी खताएं माफ कर दी जाएंगी, तेरे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, तुझे सुकून की दौलत से नवाज दिया जाएगा। और जब धीरे धीरे जब अल्लाह के जिक्र से तू इतना हलावत और इतनी मिठास जब तू अपने आप को हासिल कर लेगा तो सजदे के बगैर तुझे चैन नसीब नहीं होगा। जब तक सजदा नहीं कर लेगा तब तक तुझे चैन नसीब नहीं होगा। इसलिए आओ सजदे की तरफ आओ, आओ कुरान की तिलावत की तरफ आओ। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कोरोना के बाद हालात ऐसे बिगड़े हैं कि हमारी कौम के लोग दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं, मदरसों में तलबा को नहीं भेजते हैं। मुस्तकबिल और फ्यूचर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है, परवरदिगार आलम खूब जानता है किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बेहतर जानता है। मेरे अजीज साथियों, मैं यहाँ से एक पैगाम आपको दे करके जाना
चाहता हूं, धर्मपुरवा के खुशनसीब मुसलमानों, आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे करके आपने अपने दुनिया भी बना ली है और आपने अपनी आखिरत भी बना ली। आपने अपनी दुनिया भी बना ली है और आपने अपनी आखिरत भी बना ली है। इसलिए याद रखिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब हाफिज कुरान अपनी जबान से अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ, और एक हर्फ पर 30 नेकियां लिखी जाती हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां? एक हर्फ पढ़ने पर 30 नेकियां। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाफिज कुरान पढ़ता जाता है, उसके नामे आमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं। कितनी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद। दूल्हा तू ही बने हो और बैठो। मौलवी साहब उधर बैठो, उधर किनारे। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आपको एक बार और बता दूं, ये कुरान है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं। सुभान अल्लाह। कुरान जैसा कोई नूर नहीं। कुरान रोशनी देने वाला, कुरान दिलों को मामूर करने वाला, कुरान अजमतें बख्शने वाला, कुरान को बरकत कहा गया, कुरान को मुबारक कहा गया, कुरान को हिदायत कहा गया, कुरान को रहमत कहा गया। आप कुरान अजीम की आयतों को पढ़ते जाएं, आप अंदाजा लगाएं कि ये कुरान कितनी बरकतों वाला है, कितनी रहमतों वाला है। सन 2023 में एक मलऊन ईद के दिन उसने कुरान को जलाने की बात कही थी और स्वीडन के अंदर उस मरदूद ने कुरान जलाया भी था। और जलाने के बाद एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए स्वीडन हुकूमत ने उसको ऑर्डर दिया था और परमिशन दिया था, लेकिन कुरान है। सुभान अल्लाह। अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा कि उस जालिम का खात्मा हो गया, वो फिन्नार हो गया, वो जहन्नम में चला गया। कुरान की बेहुरमती करने वाला इस दुनिया में उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। वो चला गया, फिन्नार हो गया। मैंने जब सुना तो मुझे इतनी खुशी लाहिक हुई, इतनी खुशी लाहिक हुई। या अल्लाह, तेरे फैसले कितने शानदार हुआ करते हैं। अंता हकमुल हाकिमीन, ए अल्लाह तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला, सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, माओ बहनों, कुरान पाक अपने घरों के अंदर रखे हो तो रोजाना उसकी तिलावत किया करो, रोजाना उसको पढ़ा करो। है कौले नबी कौले खुदा, फरमाने ना बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान पाक में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। कोई एक जबर को जेर नहीं कर सकता, पेश को जबर नहीं कर सकता। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों के सीनों को इतना मजबूत बना दिया है, इतना वसी कर दिया है कि ये 6-6 महीने में कुरान को पूरा अपने सीने में उतार लिया करते हैं। पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। छोटी सी किताब हो उसको रट रट करके याद करो,
मगर याद होने वाली नहीं है। ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान का एजाज है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मर्तबा कुरान पाक की आयतें पढ़ी तो उस वक्त एक दुश्मने इस्लाम उसने कुरान की आयतों को सुना। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पागलपन और जुनून का भी इल्जाम आयत किया करते थे कुफ्फारे मक्का, तो कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुनून का इलाज जानता हूं, मैं पागलपन का इलाज जानता हूं। तब तक मेरे आका ने कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया। जब कुरान की आयतों को मेरे आका ने पढ़ा तो जब उन्होंने सुना तो सुनते ही वो कहते हैं ऐसा लग रहा था कि जहन्नम का अजाब मेरी तरफ बढ़ा हुआ चला आ रहा है और मेरे जिस्म को जला करके खाकस्तर कर देगा। मैं परेशान हो गया। मैंने मोहम्मद अरबी का दामन थामा और मैंने कहा है मोहम्मद अरबी, आप कलेमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। कुरान से बढ़ करके अजमत वाली कोई किताब है ही? दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया। ये कुरान बड़ी अजीमुश्शान किताब है, बड़ी बरकत वाली किताब है, इसलिए इसको रोजाना पढ़ा करो। 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, आधा पारा, 1 पारा, पाव पारा, जितना हो सके आप इसको पढ़ते रहें। और जब आप कुरान पढ़ेंगे ना तो सारे आसे भूत प्रेत सब के सब खत्म हो जाएंगे। कुरान अपने सीनों में महफूज कर लीजिए और कुरान पाक की आयतों को पढ़िए। रब्बे कदीर परवरदिगार आलम इस महफिल ख़त्म कुरान और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान को रब्बे कदीर कबूल व मकबूल फरमाए। आप हज़रात अभी और भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ इन तमाम तालिबान उलूम नबूवत के लिए कि मौला तबारक व तआला इनके सीनों में कुरान ऐसा महफूज करे दे, ऐसा महफूज कर दे कि मरते दम तक कुरान इनके सीनों में इस तरह अपना नूर इस तरह बिखेर दे और फिर ये हाफिज कुरान, कारी कुरान और कुरान की आयतों को जानने वाले आलिम दीन भी बने, मुफ्ती भी बने। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को उलूम दीनिया के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और रब्बे कदीर हम सब के इस प्रोग्राम को और इस तकरीब को रब्बे कदीर कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।